बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल दोम के स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 40 ये मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल की अशार की तशरीह पे मुश्तमिल है। मतला है, किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फुगां क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुँह में ज़बां क्यों हो। इसका मफ़हूम, किसी को दिल देकर आहो फगां कैसी, जब सीने में दिल ही नहीं रहा तो फिर मुंह में ज़बान क्यों है। गालिब ने अपने इस गज़ल के मतला में उन लोगों पर तानाज़नी की है, निस्तर चलाए हैं, तंज़ किया है गहरा, जो बेहौसला लोग हैं, जो मोहब्बत का दावा करते हैं, इश्क का दावा करते हैं, खा हकीकी का खा मजाजी का, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं तो फिर चीखते चिल्लाते हैं, शिकवा करते हैं, गिला गुजारी उनकी ज़ुबान पर आ जाती है। गालिब ने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा है कि अगर किसी को दिल दे दिया है और ये दावा किया है कि मैंने किसी को दिल दे दिया है, अपना दिल किसी को दे दिया है, तो फिर शिकवा शिकायत किस बात का। यानी आपने अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत का रास्ता इख्तियार किया, इश्क का रास्ता इख्तियार किया, इश्क हकीकी में पड़े या इश्क मजाजी में पड़े, ये आपने ख़ुद रास्ता, ये दुश्वार गुजार रास्ता, ये कांटों भरा रास्ता ख़ुद आपने चुना, तो फिर शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। फिर रास्ते की मुश्किलात को बर्दाश्त करने का हौसला भी पैदा करना चाहिए। जब आपके सीने में दिल नहीं रहा, आपके बकौल आपने किसी को दे दिया है, तो फिर आपके मुंह में ज़बान भी नहीं होनी चाहिए। ये इस्तफ़ामिया अंदाज़ और इसमें बड़ा गहरा तंज़ मौजूद है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो इंसान को सब्र सिखाती है, हौसला सिखाती है, और मुश्किलात के बर्दाश्त करने का मादा पैदा होता है उस इंसान में। और अगर वो मुश्किलात बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखता तो फिर उसको मोहब्बत करने का हक हासिल भी नहीं है। वो जो किसी ने कहा है ना कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। और जो इब्ने इंशा ने कहा कि दर्द का कहना चीख उठो, दिल का कहना वज़ा निभाओ, सब कुछ सहना चुप चुप रहना काम है इज़्ज़तदारों का। और बेहौसला लोगों के बारे में यास जगाना चंगेज़ी कहता है, दिले बेहौसला है एक ज़रा सी टीस का मेहमा, दिले बेहौसला है एक ज़रा सी टीस का मेहमा, वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। तो गालिब का ये मतला जो है, इसका अगर फ़नी फ़िक्री जायज़ा लें तो नवा संजे फुगां, यानी आहो फुगां करना, चीखना चलाना, रोना धोना, ये उम्दा तरकीब है। शेर इस्तफ़ामिया अंदाज में है, गहरा तंज़ मौजूद है। अब आगे चलते हैं। वो अपनी खू ना छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ह क्यों बदलें, सुबक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सर गिरां क्यों हो। शायर कहता है, इसका मफ़हूम कि महबूब अपनी आदत नहीं बदलेंगे तो हम अपनी वज़ादारी क्यों छोड़ें, रख रखाव क्यों छोड़ें, और सर झुका के शर्मिंदा हो के महबूब से उसकी नाराज़गी का सबब क्यों पूछें। उर्दू की शेरी रवायत जो गालिब से पहले थी, उसमें हमें आशिक जो है, जो किरदार है उर्दू शायरी का एक, वो हमें महबूब के सामने गिड़गड़ाता, मिन्नत समाजत करता हुआ नज़र आता है। और महबूब जो है, जो संग दिल है, जफाजू है, बेवफा है, बेमरवत है, वो बेनियाज है और वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो अपनी जफाकारी की खूब आदत को छोड़ता ही नहीं है, जबकि आशिक जो है वो मिन्नत समाजत करता हुआ हमें नज़र आता है। गालिब ने इस शेरी रवायत को बदला
اور غالب وہ پہلا شاعر ہے جس نے اردو شاعری کے اس کردار یعنی عاشق کے کردار کو محبوب کے برابر لا کھڑا کیا، اس کی عزت نفس کو چوٹ نہیں پہنچنے دی، اور محبوب کو واضح طور پہ یہ باور کروا دیا کہ اگر وہ اپنی جفاکاری کی عادت ترک نہیں کرتا، روٹھنے کی عادت ترک نہیں کرتا، تو ہم بھی وزادار لوگ ہیں، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، ہم منت سماجت کر کے ذلیل ہو کر سر جھکا کے اس ناراضی کی وجہ پوچھنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے سر کی قسم داغ کو پرواہ ہی نہیں۔ غالب کے قبیلے کا شاعر، غالب کے رشتہ داروں میں سے داغ دہلوی، آپ کے سر کی قسم داغ کو پرواہ ہی نہیں، اور ہوں گے جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ اور جو فراز نے کہا ہے کہ خود کو تیرے معیار سے گھٹ کر نہیں دیکھا، جو چھوڑ گیا اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اور کسی نے کہا نا کہ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، میں بھی انا پرست تھا وہ بھی انا پرست۔ اور جو ادیم ہاشمی نے کہا ہے کہ معتبر تو بھی رہے سر نہ جھکاؤں میں بھی، معتبر تو بھی رہے سر نہ جھکاؤں میں بھی، ایسی صورت کوئی جینے کی نکالی جائے۔ تو غالب نے اپنے شعر میں اپنا نظریہ عشق بھی بیان کر دیا کہ غالب ایک ایسے عاشق کے روپ میں سامنے آتا ہے جو محبوب کے ساتھ برابری کی سطح پہ بات کرنا چاہتا ہے، جو جھک کر بات نہیں کرنا چاہتا، جو عاشق کے کردار کی تذلیل نہیں چاہتا، جو چاہتا ہے کہ محبوب اپنی جفاکاری کی عادت کو ترک کر کے وفا کے بدلے وفا دے۔ اگر وفا کے بدلے وفا نہیں دیتا، جفا کرتا، پھر اس کو جفا ہی ملے گی۔ یہ غزل کا حسن مطلع ہے، فنی فکری جائزہ۔ غالب کے خاص رنگ میں ہے۔ غزل کا روایتی مضمون ہے، جدت پسندی کی صفت موجود ہے۔ تو آج کا لیکچر مرزا غالب کی دوسری غزل کے پہلے دو اشعار کی تشریح پہ مشتمل تھا۔